निवेदन है कि हमारा जो संगठन है समाज के लिए क्या कर रहा है और आने वाले समय में क्या करेगा। इसके साथ साथ आप जो उनकी जानकारी ये मैं मोदी से निवेदन करूँ कि आप वो सब इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ साथ अपने कार्यों पर भी सबसे पहले तो इस शोक सभा में सभी को नमन, सभी को वंदन, सभी को अभिनंदन। विधि का विधान है और एक प्रकृति का एक सिद्धांत है कि जन्म और मरण साथ साथ चलते हैं। ऐसी स्थिति में आज इस दुखद भरे वातावरण में हम राजस्थान भील विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव और अन्य हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद है इस सभा में। जैसा कि उनको मेवाड़ी हमारी बेटी जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमें हमारी आंखों के सामने तैरती हुई नज़र आ रही है कि जहाँ भी प्रोग्राम होता था और कुमकुम को अपन याद करते तो हमारे समारोह में वो शरीक होती और वो अपना कौशल, अपना प्रदर्शन इस तरह करती है कि जैसे वो वास्तव में अपने समाज को उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो हम सभी दुखी हैं इस संदर्भ में। इस अवसर पर मैं ये निवेदन करूं कि कुमकुम जो कि प्रतिभा की धनी थी, जैसा कि अपन ने मैंने सुना है कि वो 12वीं की परीक्षा 2021 में ही उत्तीर्ण की है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि 86% बहुत ही बढ़िया परसेंटेज से वो, यानी एक हमारी जो समाज की एक कल्पना थी, एक नाक थी और हमें आशा थी उससे कि कुमकुम जो है राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अन्य प्रांतों में भी वो जाकर अपना प्रदर्शन किया है और वहाँ पे भी अपनी उसने पहचान बनाई है। तो ये एक ऐसे कलाकार को खो देना हमारे समाज को भारी क्षति हुई है और ऐसे कलाकार जो बहुत ही देखने को मिलते हैं अपने समाज में, कम उभरते हैं, लेकिन ये जो है बहुत दुखद घटना है। और इस घटना पे अपन पूरे राजस्थान में राजस्थान भील विकास समिति के जितने भी जहाँ जहाँ बात सुनी, जहाँ जहाँ मैसेज गया, वेलकम सर, जहाँ जहाँ मैसेज गया उन्होंने सभी ने अपनी संवेदना प्रकट की। अभी जोधपुर से भी मेरी जोधपुर वालों से बात हुई थी, बाड़मेर वालों से बात हुई थी और उन्होंने अपनी अंतरात्मा से दुख प्रकट किया कि भाई अपने समाज की, भील समाज की बेटी को हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी शोक सभा में अपनी याद करें उसको। तो ये ऐसी प्रतिभा हमने खो दी है जो मैं समझता हूँ कि भविष्य में अपन को और ऐसी प्रतिभा नहीं मिल सकती। तो ऐसी हम सब मिलकर अभी पुष्पांजलि भी करेंगे और 2 मिनट का मौन रखकर भी अपन बात करेंगे। हमारे कुछ पदाधिकारी और भी आ रहे हैं। इससे पूर्व में थोड़ी सी आपको राजस्थान भील विकास समिति की अब आ गई है तो अपन थोड़ी सी बात कर लें कि राजस्थान भील विकास समिति पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी अपना काम कर रही है। और इसका एक ही उद्देश्य है भील समाज विकास समिति का कि शिक्षा का उत्थान कैसे हो। आज कुमकुम को इतने पूरे राजस्थान से लोग क्यों आ रहे हैं कि उसकी शिक्षा और उसकी प्रसिद्धि से वो लोग याद कर रहे हैं कि अपनी बेटी, अपने समाज की बेटी, भील समाज की बेटी ने इतनी तरक्की की। तो राजस्थान भील विकास समिति भी ये कर रही है कि भी शिक्षा का उत्थान कैसे हो, ये इस पर अपन जो ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। और हर जगह, हर जिले के अंदर अपन छात्रावास खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे राजसमंद में भी आप कभी पधारेंगे तो पलेवा मगरी में अपना छात्रावास बनाए भील समाज का, आपके सहयोग से बनाए, सभी लोगों के सहयोग से बनाए, कुछ सरकार ने भी सहयोग दिया है। ऐसी स्थिति में हम अच्छी स्थिति में अपन राजसमंद को हम कह सकता हूँ मैं, क्योंकि पास में ही एक हमारा छात्रावास ही बना है, बालिकाओं का छात्रावास है, जहाँ 6ठी से 12वीं तक की बालिकाएँ वहाँ पढ़ती है, आराम से खाना पीना
सारा गवर्नमेंट खर्च करती है। किसी प्रकार का आपको खर्च करने की जरूरत नहीं। अपनी बेटी को वहाँ निश्चित रूप से वहाँ भेजें और पढ़ाएं और जो है शिक्षा। तो हमारा जो मेन उद्देश्य ये है कि हम शिक्षा का उत्थान कैसे करें। और भील समाज जो आप पर देख रहे हैं 70 साल से हम पर तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे, अपना स्टैंडर्ड नहीं सुधार पा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? यही शिक्षा के अभाव की वजह से हो रहा है। तो शिक्षा की जागृति आएगी तो स्वतः ही जो है परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरी बात हम महत्वपूर्ण ये कर रहे हैं कि हम कुरीतियों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने समाज के अंदर हम कुरीतियों से दबे हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने छोटी बच्चों की अब शादी कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में उसका विकास तो हुआ ही नहीं। वो जो उसका टीन एज पूरी होनी चाहिए थी, 18 साल 21 साल पूरी होनी चाहिए थी, और वो नहीं हो पाती और पहले हम शादी कर लेते तो उसका कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं पाती है। वो न वो शिक्षा के ऊपर ध्यान दे पाती है और वो कामकाज में इतनी जगड़ जाती है कि वो अपना करियर बना ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कुरीतियों को, मृत्यु को जैसी भी कुरीति है, अब इस अवसर पर मैं अभी बाड़मेर से एक मेरे पास मैसेज आया था, हमारे जो एक ही थी, तो हम वो जो है बारमानी कर रहे हैं और जितना पैसा वो लगभग 6 लाख का पैसा जो है उन्होंने स्कूल के अंदर कमरे बनवाए। तो ये बहुत बड़ी पहल है। अभी हमारे नारूलाल जी खराड़ी हमारे प्रदेश के वो संघर्ष समिति के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, तो उन्होंने भी उनकी धर्मपत्नी जो जिला परिषद सदस्य थी उनका देहांत हो गया था। स्वागत है सर आप सभी का। ऐसी स्थिति या पधार जाओ, इधर पधार जाओ। सर सामने बैठा है। तो उन्होंने भी घोषणा की कि मैं जो है मृत्युभोज नहीं करूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि आप लोग मृत्युभोज नहीं करें, लेकिन अपनी इस चीज़ को जो हम लार्ज स्केल पे करते हैं उसको हम कम करें, ताकि वो पैसा अपने बच्चों के उत्थान के लिए लगा पाएंगे। अपन जैसे मान लीजिए आज हमारी स्थिति सही नहीं है और हम सेठ से पैसे लेके आएंगे, लोगों से उधार लेकर आएंगे, तो उसको चुकाने में उसका ब्याज से हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये भावना भी रखें अपन कि अपन जो है मृत्यु बोझ भी कम करें आप भले, लेकिन कम करें। तो मृत्यु बोझ, बाल विवाह नहीं और अन्य जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास ही बहुत रखते हैं। हमारा समाज अंधविश्वास में तो डूब गया, इतना अंधविश्वास है कि पूछो मत। तो हम देखिए, आज हम अगर हम हमारे पास जब हमारा मेन उद्देश्य शिक्षा का है, अगर हम शिक्षा होगी तो ये सारी जड़ें खत्म हो जाएगी। बाल विवाह भी नहीं होगा, मृत्यु बोझ भी नहीं होगा, अन्य अंधविश्वास भी हमारा टूट जाएगा, सारी चीज़ों पर हम कवर कर लेंगे। तो आज हम कहते हैं कि मीना 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 चिल्ला रहे अपन, लेकिन चक्कर ये है कि मीना काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, बहुत पढ़ लिख कर गए हैं, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज हमारे यहाँ देखें आप, इन्हें गिने सरकारी कर्मचारी होंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं हमारे ये जो है महासचिव साहब भी पधार के हैं, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं खींचते हुए मैं परम पिता परमेश्वर से पर करेंगे। इसके लिए अपन निवेदन करूंगा, मैं आप अपने जगह पर खड़े होकर ही अपन श्रद्धांजलि दें तो बेहतर रहेगा। खड़ी हो जाए श्रद्धांजलि के रूप में हमारे कार्यकर्ता लगेगा यहाँ पर। ऐसी स्थिति में हम बेटी कुमकुम के लिए परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे और दिवंगत परिवार वालों को, परिजनों को इस दुखद घड़ी में हिम्मत दे, साहस दे। ऐसी स्थिति में हम 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि रखेंगे। हम ओम से ही शुरू करेंगे और ओम से ही समाप्त करेंगे। ओम से हम श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का मौन रखेंगे। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोली
कर देता ना फुलाने फूल भरा तो आप जो लेते जाए सही तो बाजार जाए आपका जी ये फुलन तो ठीक है हाँ तो आए ना बात करो हो गया। आज मतलब